चलिए इसी के साथ अब रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। और खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से आ रही है, जहां आपको बता दें कि बीजेपी करेगी चाय पर चर्चा। प्रदेश भर के सभी बूथ पर बीजेपी करेगी चर्चा। पीएम मोदी के मन की बात के साथ होगी ये चर्चा। चर्चा पर आपको बता दें कि चाय पर चर्चा के साथ ही पार्टी की सदस्यता भी होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश के भोपाल से, जहां चाय पर चर्चा होगी। बीजेपी करेगी चाय पर चर्चा। प्रदेश भर के सभी बूथ पर बीजेपी करेगी ये चर्चा। पीएम मोदी की मन की बात के साथ चर्चा होगी। चर्चा पर पार्टी की सदस्यता भी होगी। आपको बता दें कि सदस्यता भी बीजेपी दिलाएगी। चाय पर चर्चा की जाएगी। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको मध्य प्रदेश के भोपाल से, जहां बीजेपी करेगी चाय पर चर्चा। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ कृष्णा शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। कृष्णा, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से देखा जाता है कि बीजेपी अलग अलग तरीके से जो है सदस्यों को सदस्यता दिला रही है, अब देखा जा रहा है कि चाय पर चर्चा भी बीजेपी करने वाली है। मन की बात के साथ साथ अब चाय पर चर्चा के दौरान भी सदस्य बनाने का काम यहाँ पर बीजेपी करने वाली है। तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल अजीत, जिस तरह से मध्य प्रदेश में बीजेपी लगातार सदस्यता अभियान का विस्तार कर रही है और अब सदस्यता अभियान पार्ट 2 शुरू करने जा रही है, क्योंकि पहले चरण में लगभग 1 करोड़ सदस्य बीजेपी बना चुकी है। अब दूसरे चरण में भी 1 करोड़ सदस्य बनाने का जो टारगेट है उसे पूरा करने के लिए अलग अलग आयोजनों के माध्यम से जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे। और आज पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात का कार्यक्रम का आयोजन है जो पूरे देश में प्रसारित होगा। और उसी दौरान बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं वो चाय पर चर्चा करेंगे, लोगों के साथ बैठकर मन की बात का कार्यक्रम को देखेंगे भी। और जो नए लोग होंगे पार्टी की रीति नीति से उनको जोड़ने का काम करेंगे। क्या अचीवमेंट रहा है बीजेपी का इन जब केंद्र में रही है 10 साल, मध्य प्रदेश में रही है 20 साल, तो इस दौरान उनको बताया जाएगा कि मध्य प्रदेश को कितना आगे लेके गए हैं, देश को कितना आगे लेके गए हैं और इस कारण से किस लिए बीजेपी से जुड़ना चाहिए। तो अधिक से अधिक लोगों को बीजेपी से जोड़ने का जो लक्ष्य है वो चाय के चर्चा के दौरान पूरा किया जाएगा और अधिक से अधिक लोगों को चाय के चर्चा के दौरान बुला करके पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी। सबसे बड़ी बात जो कल पार्टी बैठक में फैसला लिया गया है कि जिन महिलाओं के पास मोबाइल फोन नहीं है उन्हें फॉर्म के द्वारा भी सदस्यता दिलाई जाएगी। तो जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं होंगे उन्हें मैन्युअली तरीके से बीजेपी की सदस्यता दिलाई जाएगी। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि अलग अलग तरीके से यहाँ पर बीजेपी जो है सदस्य को बनाने का काम करने जा रही है, वहीं देखा गया था कि जिस तरीके से बीजेपी की बात कर ली जाए, मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था। और जिस तरीके से 3 फेज में ये अभियान चलने वाला है, तो पहले ही फेज में जिस तरीके से अभियान चलाया गया था तो 1 करोड़ का लक्ष्य तो बीजेपी ने मध्य प्रदेश में पार कर लिया है। अब आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार सदस्यता अभियान की मध्य प्रदेश में शुरुआत हुई थी, विपक्ष लगातार निशाने पर सत्ता पक्ष को लेता हुआ नजर आ रहा था, तो अब इस पर विपक्ष की क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है? कृष्णा, देखिए ये तो सियासत है और सियासत में पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। और जहां तक संगठन का सवाल है, मध्य प्रदेश में सबसे मजबूत संगठन बीजेपी का माना जाता है। हालांकि इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती है कांग्रेस और लगातार इसे मिस निकाल वाली पार्टी का नाम देती रही है। और चाहे जीतू पटवारी हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हो, अरुण यादव हो या दिग्विजय सिंह हो,
सभी नेता लगातार सदस्यता अभियान पर बयानबाजी करते रहे हैं और फर्जी पार्टी और भी शब्दों का इस्तेमाल किया है कि ये मिस्ड कॉल वाली पार्टी है, गलत आंकड़े पेश करके जनता को गुमराह किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि इसी सदस्यता और संगठन के बलबूते पर लगातार मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती रही है और 29 की 29 सीटें इसी सदस्यता के कारण, इसी संगठन के कारण बीजेपी को मिली है। वहीं देखा जा रहा है कि बीजेपी अपने लक्ष्य के काफी ज्यादा नजदीक आती हुई नजर आ रही है। अगर बात कर ली जाए, सदस्यता अभियान चलाया गया था, महिलाओं पर ज्यादा फोकस किया गया था, युवाओं पर ज्यादा फोकस किया गया था, उनके लिए अलग से दिन भी रखे गए थे उन्हें सदस्यता दिलाने के लिए। कृष्णा, बिल्कुल, देखिए, महिला, किसान, कर्मचारी इस बार सभी कुछ बीजेपी के निशाने पर है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट के जो कोचिंग सेंटर हैं, कर्मचारी हैं, किसान हैं, युवा हैं, महिला हैं, सभी को बीजेपी फोकस कर रही है और सभी लोगों को बीजेपी की जो रीति नीति है उससे जोड़ने का काम कर रही है। स्वयं प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा कई संस्थानों में जा चुके हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव किसानों के पास जा चुके हैं। तो जो कहना चाहिए बीजेपी का ऊपर का कैडर है, चाहे वो सीएम हो, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, चाहे संगठन के पदाधिकारी हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, महामंत्री हो, वो सभी इस समय मैदान में है और लगातार लोगों को बीजेपी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल कृष्णा, जिस तरीके से देखा गया है कि लगातार बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और अपने सदस्यता अभियान के लक्ष्य को पूरा करती हुई नजर आ रही है, वहीं आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से देखा गया था कि मध्य प्रदेश में जैसे 1 करोड़ सदस्य कंप्लीट हो गए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, वहीं अगर बात कर ली जाए तो छिंदवाड़ा में भी इसमें कहीं पीछे नजर नहीं आ रहा है। वहां पे भी अच्छे खासे सदस्यता अभियान चलाया गया है और बढ़ चढ़ कर लोगों ने सदस्यता अभियान में हिस्सा लिया है। बिल्कुल, देखिए, छिंदवाड़ा हो या अन्य जिले हो, लगातार बीजेपी के सदस्य बनते जा रहे हैं। चूंकि बीजेपी की मध्य प्रदेश में सरकार है और सरकार जब होती है तो निश्चित रूप से लोगों को भी लगता है कि जो योजनाओं का लाभ है वो इसी सरकार से मिल सकता है। इसलिए चाहे विधायक हो या जनप्रतिनिधि हो, वहां के माध्यम से जल्दी सदस्य बन जाते हैं और इसी कारण से सभी जिलों में, छिंदवाड़ा सहित अन्य जिलों में भी लगातार बीजेपी के सदस्य बनते जा रहे हैं। जो पार्टी का टारगेट है वो निश्चित रूप से अगले फेज तक में पूरा हो सकता है। 1.5 करोड़ से भी ज्यादा सदस्य बीजेपी बना सकती है। चलिए, बिल्कुल कृष्णा, आप हमारे साथ बने रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में लगातार सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी यहाँ पर सक्रिय होती हुई नजर आ रही है और लगातार अपने लक्ष्य को पाने के नजदीक पहुंच रही है। वे आपको बता दें कि बीजेपी अब चाय पर चर्चा भी करने वाली है और चाय पर चर्चा के दौरान भी बीजेपी यहाँ पर सदस्यता मध्य प्रदेश में दिलवाती हुई नजर आएगी।